अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कोरोना संक्रमण की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सभी पीएचसी में तैयारी तेज कर दी। और शहर में पथ निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही सड़कों पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि नियमों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। पाक माह रमजान के 30 रोजे के बाद जिले में शुक्रवार को ईद उल फित्र मनाई गई। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी लोगों ने सादगी के साथ अपने घरों में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए अल्लाह ताला से दुआ की। हालांकि कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों से सामूहिक नमाज से वंचित रहने का लोगों में मलाल रहा। वहीं नमाज अदा करने के बाद लोगों ने बताया जिस तरह से कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ रहा है उससे बचाव को लेकर सामूहिक नमाज अदा करना संक्रमण को दावत देना है। लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करना सबके लिए बेहतर होगा। देशवासियों की सुरक्षा के लिए घर में ही नमाज अदा करना बेहतर होगा। पूरा देश और पूरा बिहार हमारा आज कोरोना वायरस जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आज ईद के मुबारक दिन पर हम लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए आज हम लोग अपने परिवार के साथ ईद की नमाज जो है वो घर पे ही अदा की है। और ईद की नमाज अदा करने के बाद हम लोगों ने अल्लाह से दुआ किया है कि हमारे देश के अंदर, हमारे खासतौर पर बिहार के अंदर जो ये कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है या जो लोग भी इससे बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए और इस बीमारी को, कोरोना वायरस को हमारे देश से जल्द दूर अता फरमाए। शहर में पथ निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कई सवाल खड़ा करते हुए सरकार को पूरे निर्माण कार्य जांच कराने का पत्र भेजा। मुजफ्फरपुर शहर में 2 प्रमुख सड़कों का पथ निर्माण विभाग द्वारा तेजी निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कई सवाल खड़े किए। साथ ही इसकी शिकायत मंत्री को करते हुए पूरे कार्यों का जांच कराने का पत्र भी लिखा। दरअसल सरायगंज नवयुवक समिति से लेप्रोसी मिशन चौक तथा मीनापुर चौक से पानी टंकी चौक तक पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण किया जा रहा है। सड़क के चौड़ीकरण के साथ रोड डिवाइडर बनाते हुए सभी पोल को बीच में लगाना था, लेकिन विभाग द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि हमारे कार्यकाल में ये सभी रोड का शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लेकिन जानबूझकर नियमों के विपरीत विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। मैंने मुजफ्फरपुर शहर की 4 बड़ी सड़कें जो यहाँ की लाइफ लाइन है उसको पथ निर्माण विभाग में ट्रांसफ़र किया था नगर विकास से। उसमें जवाहरलाल रोड जो नवयुवक समिति से स्टार्ट होता है और अमर टॉकीज होते हुए लेप्रोसी मिशन तक वो पूसा रोड में मिलान उसका होना है। उसमें दोनों तरफ नाला, बीच में डिवाइडर, बीच में पोल शिफ्टिंग, ये करके उसको चौड़ीकरण कर करके उस रोड को बनाया जाना है। तो ये लोग लॉकडाउन के पीरियड में बनाते जा रहा है, लोग जनता को धोखा दे रहा है, जनता के पैसे का बंदरबांट हो रहा है। और इस रोड पर इंक्वायरी सेटअप कराने के लिए हमने दिया है। इस पर इंक्वायरी होगा और दोषी व्यक्ति को सजा दी जाएगी। कंट्रैक्टर का पेमेंट तब तक नहीं होगा जब तक कि ये रोड को ठीक नहीं किया जा सके। इस प्रकार का
अगर पीडब्ल्यूडी का रोड इतना खराब बनेगा तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि मुजफ्फरपुर का विकास कैसे हो सकता है। कोरोना संक्रमित मरीज को 20 दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद डॉक्टरों द्वारा पूरी तरह ठीक कर दिया गया। देखिए रिपोर्ट। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच एक ऐसी खबर है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 1-2 दिन नहीं बल्कि 20 दिनों तक संक्रमण से ग्रसित विकास वेंटिलेटर पर रहा, जहां जिंदगी और मौत से लोग जूझते हैं। मुश्किल होता है वापस आना, लेकिन विकास की हिम्मत और डॉक्टरों की कोशिश ने विकास को कोरोना को हराने में आखिरकार सफल कर दिया। यह मामला जिले के मारेपुर स्थित वैशाली कोविड केयर सेंटर का है, जहां बीते दिनों जिले के दामोदरपुर निवासी विकास सर्राफ कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए थे और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखते ही देखते हालत इतनी नाजुक हो गई कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, वह भी 20 दिनों तक। संक्रमण से डॉक्टरों के देखरेख में लड़ाई लड़कर आखिरकार जिंदगी को जीत ही लिया और कोरोना को मात देकर वापस घर भी आ गया। डॉक्टरों ने विकास को गुलदस्ता देकर अपने अस्पताल से सही सलामत घर विदा किया। वहीं विकास के परिजनों ने डॉक्टरों की तारीफ की और कहा भगवान का दूसरा स्वरूप है। लेटर पर थे यहाँ के डॉक्टरों ने, खासकर बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव ने बहुत हिम्मत और ये दिखाया, ताकत दिखाया हमारे भाई साहब को स्वस्थ करने में। दूसरा, यहाँ सोचे थे कि बहुत सारा पैसा खर्च होगा, लेकिन जितना कम पैसे में बेहतरीन इलाज होता है, मैं नहीं समझता हूँ हिंदुस्तान के किसी कोने में इतने कम पैसे में इतना बेहतरीन इलाज कहीं हो सकता है। कितने दिनों से यहाँ भर्ती थे? 25 तारीख को मैं आया था, यहाँ शाम में आया था मैं, और स्थिति बहुत खराब थी। डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया था, लेकिन बी मोहन सर और डॉक्टर गौरव वर्मा ने दोनों के अथक प्रयास के बाद, रात दिन के मेहनत के बाद, और ऐसे भी ऐसा नहीं है कि हमारा ही पेशेंट पे लोग मेहनत की है, सारे पेशेंट को लोग जी जान से चाहते करना। अगर इंसान हिम्मत रखे तो कोई भी चीज आसान हो जाती है। वहीं डॉक्टर गौरव वर्मा ने कहा कि जब आए थे तो इसकी स्थिति काफी क्रिटिकल थी, लेकिन 20 दिनों तक वेंटिलेटर पर आने के बाद आखिरकार कोरोना से जीत दर्ज कर वापस जा रहा है। ऐसा यह दूसरा केस है। हमारे यहाँ ये दूसरा पेशेंट है जो हमारे यहाँ से वेंटिलेटर पर डिस्चार्ज होकर जा रहा है। कि जो वेंटिलेटेड पेशेंट थे हमारे, ये काफ़ी टाइम तक वेंटिलेटर पर रहे, फिर उसका फाइट किया इन्होंने, फिर बाईपाइप पे आया, फिर हाई फ्लो पे, फिर नेजल पे ऑफ ऑक्सीजन डिस्चार्ज होकर जा रहा है। कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। जब हमने रिसीव किया था इस पेशेंट को, ऑलमोस्ट गैस्ट्रिक कंडीशन में आए थे हमारे पास, लेकिन सब कुछ अच्छा रहा और धीरे धीरे पेशेंट सेटल हो गया। काफ़ी लंबी लड़ाई इन्होंने करी। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर पे जब एक बार पेशेंट जाता है उसकी मोर्टेलिटी के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट की फाइटिंग कैपेसिटी अच्छा हो, ट्रीटमेंट सही डायरेक्शन में हो और अर्ली स्टेज पे डायग्नोस हो जाए तो ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवर करता है। एक डॉक्टर होने के नाते हमारा परम कर्तव्य और यही है कि एक पेशेंट को ठीक करके ऐसे भेजा। उसमें खासकर जब वेंटिलेटेड पेशेंट अगर छुट्टी होकर घर जाए तो उससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती। जिला प्रशासन द्वारा शहर के 7 जगहों पर सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। सभी जगहों पर प्रत्येक दिन 500 लोगों को 2 टाइम का भोजन कराया जाता है। बिहार में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों के परिजनों के साथ ही गरीबों और निर्धन लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से 7 जगहों पर सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं रैन बसेरा में फंसे बेसहारा लोगों को जिला प्रशासन की ओर से प्रतिदिन सुबह शाम भोजन कराया जा रहा है। शुक्रवार को LNT कॉलेज और जुरन छपरा स्थित जिला परिषद मार्केट के सामुदायिक किचन में 500 लोगों को खाना खिलाया गया है। यह जानकारी देते हुए राजस्व अधिकारी ज्योति राज ने बताया कि बेसहारा लोगों को प्रतिदिन सुबह शाम खाना खिलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो खाने की गुणवत्ता पर भी निगाह रखेगी। LNT कॉलेज अब कल से शुरू हो जाएगा। आज से पंडाल का काम हो गया है और कल से हो जाएगा। तो जो भी असहाय हैं, निर्धन हैं, जो मतलब लॉकडाउन की वजह से जिनका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए जिला प्रशासन ने सुविधा मुहैया करवाई है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं कम्युनिटी किचन? कम्युनिटी किचन में दिन का खाना है और रात का खाना है जो निःशुल्क दी जाती है, जिसमें जो बेसिक है आपका चावल, दाल, सब्जी और पापड़ वगैरह वो दिया जाता है और लोग यहाँ पे आके खाते हैं। कोविड प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी पूरी
जो हम देख रहे हैं जिला जो राज्य इलाके जो कोविड के वैश्विक महामारी के चपेटे में आ गया है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सब चीज़ का पालन करवाएं। और इसको देखने के लिए हम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन की ओर से सारे कर्मी हैं लगे हुए हैं, तो बराबर इस चीज़ का ध्यान देते हैं और हम लोग इसी को आगे लॉकडाउन करवाते रहेंगे। आगे भी और कम्युनिटी की चेन बढ़ाने की आवश्यकता है, अभी तो क्या किया जाएगा? जैसे डिमांड आएगी वैसे बढ़ाया जाएगा। पूर्व मंत्री रामविचार राय की कोरोना से मौत के बाद उनके अंतिम दर्शन में काफी लोगों की भीड़ जुटी, प्रशासन बनी रही मुख्तरसक। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के बीच जिले के साहिबगंज इलाके के माधोपुर से, जहां बुधवार को इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में पूर्व मंत्री रामविचार राय की मौत हो गई। मौत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना संक्रमण से पूर्व मंत्री रामविचार राय के निधन से आहत हैं। पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। साथ ही कई राजद नेताओं ने दुख प्रकट किया था। अब सवाल उठता है कि सरकार के कोविड के निर्देशों का पालन नहीं हुआ, आखिर क्यों? और तो और जब कोरोना से मौत हुई थी फिर भी लोग डेड बॉडी को कंधे पर लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, जब अंतिम संस्कार के लिए घाट पर ले जाया गया तो उस समय दर्जनों वाहन की लाइन ने सरकारी तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले के ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रही कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी PHC पर ऑक्सीजन समेत सभी सुविधा बढ़ाई गई। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना का कहर बढ़ने लगा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए जिले के सभी PHC स्तर पर ऑक्सीजन के साथ अन्य व्यवस्था की जा रही है। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले के बाहर
सीएचसी और 4 पीएचसी में कोरोना मरीजों के लिए 5 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में भी अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। अगर उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो सीएचसी और पीएचसी से संपर्क कर उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। यही नहीं, अगर उनकी हालत गंभीर होती है तो सीएचसी और पीएचसी प्रभारी उन्हें एम्बुलेंस से सादातपुर स्थित कोविड केयर अस्पताल या सदर अस्पताल के एमसीएच बिल्डिंग में इलाज के लिए भेजेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कुछ मामले सामने आए हैं। इसे देखते हुए सरकार द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रचार प्रसार का भी व्यापक कार्य किया जा रहा है और आगे तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश के आलोक में सभी बीडीओ और सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रखंड स्तर पर प्रत्येक पीएचसी में जो उपलब्ध संसाधन है उसके अतिरिक्त भविष्य के लिए न्यूनतम बुनियादी संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित प्रतिवेदन वो भेजे ताकि 15वीं वित्त आयोग की राशि से संबंधित उपकरणों का क्रय करके संसाधन की उपलब्धता को और प्रभावी बनाने की दिशा में निर्देश दिया गया है। इस क्रम में प्रत्येक पीएचसी में ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, बेडों की संख्या, दवाइयों की उपलब्धता आदि सुनिश्चित की जा रही है। एंटीजन किट घोटाले मामले में शामिल लोगों की पुलिस द्वारा लगातार तलाश जारी है। कुल 7 लोगों में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। सकरा थाना क्षेत्र से बरामद एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश लगातार बढ़ रही है। एंटीजन किट कालाबाजारी मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। इसमें 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अभी 2 आरोपित फरार हैं, जिसमें सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार और सरैया के लैब टेक्नीशियन अमितेश कुमार की तलाश जारी है। वहीं सदर अस्पताल के प्रबंधक प्रवीण कुमार की फरार होने से उनके कार्यालय में कई दिनों से ताला लटका हुआ है। वहीं कई अस्पताल संबंधित कार्य भी बाधित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के आदेश पर मरवन के स्वास्थ्य प्रबंधक का सदर अस्पताल में योगदान कराया गया है। वहीं सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच को लेकर उमड़ रही भीड़ से अधिकतर लोग अपने घर पर ही जांच कराना चाहते हैं। इसके लिए निजी लैब या लैब टेक्नीशियन से संपर्क में रहते थे। इसका लाभ उठाकर 1000 रुपये में किट बेचा जा सकता था। अगर 4000 किटें बाजार में बिक जाती हैं तो 40 लाख की अवैध कमाई होती। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि सरकारी एंटीजन किट को बाजार में बेचना गंभीर मामला है। सभी अभियुक्तों पर उचित कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जिले में एंटीजन किट के कालाबाजारी का जो मामला सामने आया था उसे जिला प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरी गंभीरता से लिया गया है। इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई भी की है, जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया है और सख्त कदम उठाने के लिए। और मैं समझता हूं कि किसी भी तरह की आवश्यक दवाइयों या जांच किटों या ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जिनकी भी संलिप्तता होगी उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनियारी थाना क्षेत्र के किनारू गांव में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई, जिसमें 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। शुक्रवार की सुबह मनियारी थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवकों को जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे 3 युवक घायल हो गए। घटना के वक्त मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार मनियारी थाना क्षेत्र के किनारू में ट्रैक्टर और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हुई, जिसमें बाइक पर सवार 3 युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची मनियारी थाना की पुलिस ने घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। हालांकि मौके से ट्रैक्टर चालक छोड़कर फरार हो गया। वहीं जानकारी के अनुसार घायल तीनों युवक स्थानीय थाना क्षेत्र के किनारू फुलवड़िया का ही है। मामले में स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और जब सब लोग जुटे तो 3 युवक गंभीर रूप से घायल थे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ट्रैक्टर को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फुलवड़िया में एक्सीडेंट हुई है जिसमें 3 आदमी स्पॉट डेड। हमने वहां से भागे हुए घर से यहाँ पर आए। वहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं थी। हम परिजन के दरवाजे पर आए तो देखे कि भयंकर रूप से घायल अवस्था में 3 लोग थे, जो जिसमें साबित हो रहा है कि एक मोहम्मद लालू का बच्चा है और एक मोहम्मद जवार का बच्चा है, लेकिन एक बच्चा के बड़े गार्जियन के नाम हमें पता नहीं है। जो तीनों फुलवड़िया ग्राम के हैं। ऐसी सूचना मिली कि फुलवड़िया बाजार में 3 आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। सूचना के सत्यापन है तो हम लोग थाना से निकल के देखे कि 3 आदमी गंभीर अवस्था में घायल था। तत्काल उसको इलाज के लिए भेजा गया है। ट्रैक्टर को हम लोग जब्त करेंगे। जिस ट्रैक्टर से धक्का लगा है उस ट्रैक्टर को जब्त करेंगे। ड्राइवर पकड़ा गया है या भाग चला? अभी तो ड्राइवर भाग चला है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।